पुण्यात्मा समझदार होते हैं, उनको एक दो सत्संग में पूर्ण पता हो जाता है कि ये संत कितना ज्ञान रखता है। प्रमाण आपके सामने रह रह कर देता हूं, इसलिए देता हूं कि आपका भ्रम दूर हो जाए। और उपदेश लेने के बाद फिर आपके मन में जो दास मुख से शब्द निकाले हृदय में पक्की धस जाए, गुरु जी सत्य कहते हैं, क्योंकि ये प्रमाण के बिना बात करते नहीं। तो फिर आपके मन में ना तो कोई दोष उत्पन्न होगा, और जब तक आप कच्चे पक्के होकर नाम ग्रहण कर भी लोगे तो आपको बीच बीच में 100 प्रकार की बकवादें आती रहेंगी, जो आपके लिए भक्ति बाधक बनती रहेंगी। दूसरे वो प्राणी आते हैं यहाँ पर जो दुखी हैं, उनको ज्ञान की उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनका वो भी यहीं पर सेट होगा। उनको आते ही परमात्मा सुख देंगे, ऐसे सुख देंगे वह सोच भी नहीं सकता था कि ये सुख भगवान दे देता है वर्तमान में। फिर वो बेचारे आंख मीच कर बैठ जाएंगे, उनको जो हम बताएंगे वो बिल्कुल सही मानेंगे, गुरु जी जो करे सत्य है। तो पहले इनको सुख देते हैं, फिर कहते हैं तुमने 12 सत्संग कंटिन्यूस अटेंड करना है, हर महीने में 1 बार 2 बार आ जा तेरे भाग अच्छे। तो उसका हमारा उद्देश्य है कि यहां आने से आपको बहुत पुण्य होता है, क्योंकि आप बहुत पुण्यहीन हो चुके हो। जन्म जन्मांतर के अपने पुण्यों को समाप्त करके आपको पुण्यवान बनाने के लिए भी आपको बार बार यहां बुलाया जाता है। तो जो दुखी आते हैं उनको आते हैं परमात्मा, जो सच्चे दिल थे, जो बकवादाम आते हैं उनकी सुनाई होती नहीं, कति समर्पण करते थे परमात्मा आप बिना हमारा कोई नहीं, और हृदय से, क्योंकि परमात्मा आत्मा के साक्षी हैं, इस मन के नहीं है। तो उनको वैसे सुख देता, फिर वो अपने आप आने लग जाते हैं कि मैं बहुत सुख होया, और गुरु जी का आदेश है कि आना है तो हम आते हैं। आते हैं फिर कुछ दिन में ये ज्ञान को ये भी रंगे जाएंगे। गीता जी में लिखा है कि विद्वान पुरुष अविद्वानों को समझाएं, यानी अशिक्षितों को, और अशिक्षित विद्वानों की बातों को सुनकर उस नाम ले लेंगे, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका दुरुपयोग कर लिया उन नकली गुरुओं ने, इस श्रद्धा का कि श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ करते हैं, अंधविश्वास कर लेते, गुरु जो कह रहे हैं सही कहते हैं, इसी का दुरुपयोग करके करोड़ों की संख्या में लोगों को भ्रमित कर दिया। श्रद्धालु गुरु जी के पास जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, जैसे पतंगा उड़ करके दीपक के ऊपर जल मरता है, वो वापस नहीं हटता, कि उसका स्वभाव है समर्पण करने का। ऐसे ही ये नादान संतों के पास जाकर भोली श्रद्धालु उन दीपकों के ऊपर लाल समझकर चमक देकर उनको जल मरे, वहां पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया।